हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम 9 बजे वाली क्लास में और मैं हूं आपकी शगुन मैम। तो दोस्तों, आज कल हमने टॉपिक खत्म किया था आपका रेडियो एक्टिविटी और आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी चीजें आगे बढ़ाएं। आप एक बार सभी जितने भी लाइव हैं क्लास में एक बार बताएं कौन कौन लाइव आ चुका है क्लास में, क्योंकि लाइव का मजा अपना ही होता है। खैर, हालांकि जो व्यस्त हैं थोड़ा सा क्लास यदि बाद में देखते हैं वो भी आशा करती हूँ बहुत अच्छे से क्लास एंजॉय करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीपांशु आ चुके हैं, मुकुल शर्मा, पंकज डुल, ढिल के नाम से आईडी है, मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सिंह, राधे राधे जी, जय माता जी। कैसी तैयारी चल रही है, कैसी प्रैक्टिस चल रही है भारत? पंकज, मुकुल, दीपांशु, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मॉक सेशन वगैरह क्लास के एंड में तो मैं कराती हूँ चैप्टर के बाद, लेकिन अपना भी प्रैक्टिस मटेरियल ले रखा होगा आशा करती हूँ। अन्यथा मैं जैसा कि देख रही थी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप मटेरियल प्रैक्टिस के लिए भी, तो एक पीडीएफ मैं आपकी प्रैक्टिस मटेरियल के लिए डलवाऊंगी और मैं टॉपिक वाइज नहीं, इकट्ठे 400-500 क्वेश्चन डलवाएंगे हम। तो वो आपकी टाइपिंग प्रोसेस में है और बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। ठीक है। और हौसल राम मेघवाल के नाम से आईडी है, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ मेरी आप आवाज आवाज सब बिल्कुल क्लियर है और थैंक यू सो मच। दिल मांगे मोर, जय हिंद भाई। वंश, नैन, परवेश, विवेक, प्राची, पवन सिद्ध, थैंक यू सो मच। पंकज, शैलेंद्र, सभी का राम राम जी, स्वागत। हिमांशु साहू, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग फॉर दिस वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत यूनिक है। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप तैयार हैं। दोस्तों, कल की क्लास में बाय यू कैन से अ लिटिल बिट कंफ्यूजन या कुछ कह लीजिए, एक चीज आप ठीक करिएगा। कल हमने आपको कल की क्लास में बताया था जैसा कि एक अल्फा पार्टिकल का कंपैरिजन हीलियम न्यूक्लियाई से किया जाता है। हीलियम के नाभिक से करते हैं हिंदी में अगर बात करें, ठीक है, हीलियम के नाभिक से करते हैं। जबकि बीटा पार्टिकल का कंपैरिजन एक इलेक्ट्रॉन से करते हैं। ये मैंने बाय मिस्टेक, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, इट इज जस्ट बाय पॉजिट्रॉन से करते हैं। पॉजिट्रॉन इज एक्चुअली द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के समान परंतु विपरीत आवेश होता है। आशा करती हूँ ये चीज आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका क्या, पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों, क्या है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल का इतना लंबा चौड़ा पिक्चर हम पहले छुपा ही देते हैं ताकि हम इस पे चर्चा बाद में कर सकें। तो मेरी बात सुनिए आप ध्यान से थोड़ा सा। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी? प्रकृति में समय समय पर पाई जाने वाली विभिन्न तत्वों को समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने खोजा और बताया कि कभी हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई, कभी ऑक्सीजन की, किसी ने क्लोरीन के बारे में बताया, किसी ने सल्फर के बारे में बताया, किसी ने ऑक्सीजन के बारे में बताया, कभी नाइट। तो कहने का मतलब ये कि वैज्ञानिकों का एक समूह या वैज्ञानिकों का एक ऐसा मत भी आया कि भाई ये सारे एलिमेंट्स कहीं पर अगर कोई फ्यूचर में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई शोधकर्ता हो, कोई वैज्ञानिक हो, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन सभी को अगर यदि हम एक स्थान पर पढ़ना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? क्या ऐसी जरूरत नहीं है कि सबको एक टेबल में अरेंज किया जाए? तो आधुनिक आवर्त सारणी या जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल या जिसको हम आवर्त सारणी बोलते हैं, बात सुनिएगा ध्यान से। आवर्त सारणी सरल भाषा में क्या है? आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी जिसमें सारे एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एक जगह उनको लिखने का प्रयास किया गया है। अभी हम सिर्फ एक सारणी समझते हैं। आवर्त है क्या है वो बात की बात है, क्यों है आवर्त लगाया गया वो बाद में समझते हैं। अभी आप समझिए कि सभी तत्वों को एक ही स्थान पर अरेंज करने का, कि एक जगह कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एक वैज्ञानिक हो, फ्यूचर में जब कोई पढ़े तो एक जगह कैसे पढ़ सके, तो इसका एक प्रयास था जिसको हम बोल देते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाई गई। हम जब जैसे ही चर्चा करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, तो सबसे पहला नाम आ जाता है 1869 में वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव का। किनका नाम आ जाता है? दिमित्री मेंडलीव।
कि दिमित्री मेंडलीव के द्वारा सबसे पहले प्रकृति में पाए जाने वाले उस टाइम तक जो डिस्कवर हुए थे एलिमेंट, उन सभी तत्वों को किस में अरेंज किया गया? पीरियड्स में। पीरियड्स मतलब लेटी हुई लाइनों में, इस तरीके से वर्टिकल, और इस किस में, क्या नाम है, ग्रुप्स में अरेंज किया गया। ग्रुप्स, या जिसको पीरियड्स मतलब इसको हम आवर्त बोल देते हैं हिंदी में। और याद रखेंगे ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब होता है समूह, मतलब इस प्रकार से खड़ी लाइनों में अरेंज किया गया। लेकिन क्या सबसे पहले मेंडलीव ने किया था? नहीं। दो वैज्ञानिक और जिनका नाम हमको याद रखना है, कौन कौन से, कि इनसे भी पहले शुरुआत की गई थी त्रिक, तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज करने की। दिमित्री ने क्या किया वो अभी हम बताते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इनसे पहले भी शुरुआत हुई। दो नाम, एक जॉन डॉबर्नियर और तीसरा हमें किसका, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो ओवरऑल चार वैज्ञानिकों के नाम हमें पता होना चाहिए कि सभी तत्वों को सारणीबद्ध करने में किस किस का योगदान है। तो सबसे पहले ट्रायोड्स लॉ, ट्रायोड्स लॉ या तत्वों को त्रिक के नियम में, तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए तीन तीन तत्वों को सारणीबद्ध किया गया। किसके द्वारा सारणीबद्ध? मतलब कि टेबल में अरेंज करने का प्रयास किया गया। तो ये वैज्ञानिक कौन थे? ये वैज्ञानिक थे जिन्हें हम जॉन डॉबर्नियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जॉन डॉबर्नियर, डॉबरेनियर, ठीक है, जॉन डॉबर्नियर। तो जॉन डॉबर्नियर का त्रिक का नियम प्रसिद्ध है कि सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों को सारणीबद्ध करने का प्रयास किया, तो पहला नाम हाँ, अभी शुरू नहीं हुआ, तुम पूछ रहे हो कब खत्म होगा, इधर देखो क्लास पे ध्यान दो। तो याद रखेंगे त्रिक का नियम किसका था? जॉन डॉबर्नियर का। जबकि इनके बाद साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। माफी चाहूंगी, यहां पे इसको ऐसे लिख लो। क्या इन्होंने कौन सा नियम दिया था? ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेट लॉ, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। इन्होंने क्या किया समझिएगा, इन्होंने 8 एलिमेंट्स को, 8 तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया। समझते हैं फिर हम बताते हैं। हाँ, तो याद रखेंगे 8 एलिमेंट्स के रूप में अरेंज किया, 8 एलिमेंट्स के तौर पर अरेंज किया। ठीक है, क्या नाम था इन साइंटिस्ट का? इन साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था इनका? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ हमको पता होना चाहिए। न्यूलैंड ने भी एक प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम दिमित्री मेंडलीव। क्या नाम है? दिमित्री मेंडलीव। पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव, शॉर्ट में हम लोग मेंडलीव्स के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया? सभी तत्वों को 8 का कोई चक्कर नहीं, सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगाया गया। जरा समझते हैं। दे अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स। इन्होंने एक्चुअली एक नियम दे दिया था। इन्होंने क्या नियम दिया? क्या पढ़ते हैं जरा समझिए। मेंडलीव के द्वारा, मेंडलीव की आवर्ती नियम क्या था? मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या था? व्हाट इज द पीरियोडिक प्रिंसिपल गिवन बाय मेंडलीव? समझते हैं फिर बात करते हैं। पीरियोडिक प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीव क्या था? इन्होंने क्या बात बताई? जरा समझते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अरेंज करते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड पाई जाती हैं। इसको इन्होंने इस तरीके से, बुकिश लैंग्वेज में कैसे हम पढ़ते हैं, क्या? दैट all
एलिमेंट्स, या इस तरीके से लिख सकते हो कि तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के, उनके परमाणु भार के आवर्ती गुण होते हैं। ये क्या मतलब हुआ? इन्होंने इंग्लिश में यही बात कैसे कही? क्या? दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज of all elements, of all elements are the resultant of, are the resultant of their mass number। इनका कहने का मतलब क्या था, जरा समझते हैं। देखो दोस्त, ये वाली जो हम पीरियोडिक टेबल आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसमें सभी तत्वों को अशोक सैरन मैम पिछली क्लास में नहीं समझ में आ रहा, क्या करें? क्लास के अंत में हम 5 मिनट आपसे बात करेंगे आज अशोक सैरन। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि फिर इस क्लास में सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ा सा इन चीजों पे बात कर लेते हैं। हाँ, तो जरा देखते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल नहीं है। ये किसकी पीरियोडिक टेबल है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि वैज्ञानिक हेनरी मोजले की देन है, वैज्ञानिक हेनरी मोजले की देन है। इसमें सभी एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में अरेंज किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। देखो, एक चीज अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या? कि ऐसे जब हम पढ़ते हैं, मतलब अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट पीरियड को पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो हम सेकेंड पीरियड को पढ़ रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से बात करते हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियड में कैसे लगाया गया है एलिमेंट्स को? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले के द्वारा उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, देन बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर मेरी बात समझिएगा कि पीरियोडिक टेबल मतलब एक ऐसी सारणी जिसमें सभी तत्वों को आवर्त में, मतलब लेटी हुई लाइन में अरेंज किया गया है और उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में। लेकिन इनसे पहले जो वैज्ञानिक रहे जिनका नाम अभी हम बात कर रहे थे, दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने ये बात थोड़ी अलग बताई थी। उन्होंने कैसे अरेंज किया था? उन्होंने यही कहानी मास नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज किया था। लेकिन अब जब हम पीरियोडिक टेबल में, तो दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि फिर हम जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते थे, मेरी बात समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल एंड दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? क्या कमी, ऐसी क्या बात आ गई? तो समझो, दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे बढ़ते थे तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं मिलती थी। जैसे कि अभी बात करते हैं तानिया वर्मा, मैम इन सब से एग्जाम कवर हो जाएगा, तुम ये बताओ यहां हम क्या मजीरा बजा रहे हैं? फिर मैं आपसे पूछूंगी, क्या केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हम चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं? क्या अननेसेसरी? आप मुझे खुद आप जितने भी तानिया के नाम से आईडी और एक और अभी जो ये सारे बच्चे, आज हम क्लास के अंत में 10 मिनट आपसे बात करेंगे। अभी आपसे मेरा निवेदन है, थोड़ा क्लास के संग जुड़िए। क्या दिक्कत आ रही है, क्या संशय है, क्या मन में क्या व्यथा, क्या कंफ्यूजन है, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे प्लीज। तो मेरी बात समझिएगा, बाकी लोग ध्यान से सुनिए। क्या कि दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया गया था, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि किसकी देन है?
जो कि किसकी देन है? वैज्ञानिक हेनरी मोजले। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या जिसको हम पढ़ के आए हैं किस नाम से? आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से। एक मैं बहुत छोटी सी बात और बहुत बड़े मैसेज के संग कहना चाहूंगी। हम जब किसी डॉक्टर के पास दोस्त जाते हैं ना, और हमें पहले से पता हो ना कि इस डॉक्टर की दवा हमें नहीं लगेगी, तो सच में मान लीजिए क्या कि जब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कंटेंट आप पढ़ोगे या कहां जाएगा, क्लास का मटेरियल एनफ है या नहीं है, अगर आप किसी चीज को लेके मेंटली प्रिपेयर हो तो दोस्त उसका इलाज नहीं, और इस चीज पे हम रोज रोज चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास आप गए हो, आपने उसके हवाले स्वयं को छोड़ा है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं उसकी दवा आप खा रहे हो, तो विश्वास रखिए तभी वो दवा फायदा करेगी। तो यहां पर ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, अनुज रावत, मेरा तुमसे सिर्फ इतना प्रश्न है कि जो प्रश्न तुम हमसे अभी लाइव क्लास में कर रहे हो, हाँ आपने कोर्स का पेमेंट कर रखा है, मैं मानती हूं, क्या वो इस टॉपिक से रिलेटेड है? आप ऑफलाइन क्लास में बैठे होते, क्या इसी तरीके से किसी भी टॉपिक के बीच में आप कुछ भी पूछने लग जाओगे? मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने क्लासेस ज्वाइन की होंगी। चलिए, विशु कह रहे हैं मैम थोड़ा सा पेन पतला कर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चे क्लास पे ध्यान दीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, 1869, वैज्ञानिक जिनका नाम हेनरी मोजले। और यह बात मैं नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूंगी, हेनरी मोजले दिमित्री मेंडलीव सर के ही शिष्य थे, इज द स्कॉलर। तो याद रखेंगे इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, क्या इनके द्वारा सभी तत्वों को लेटी हुई लाइनें, सभी तत्वों को आवर्त, इंग्लिश में बोले तो पीरियड्स में कैसे अरेंज किया गया है? उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, बढ़ते ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, अरेंज किया गया है। ऐसा करने से हमें क्या मिला? ऐसा करने से ये मिला, आओ बताएं। हम सपोज किसी, जैसे हमने इधर हाइड्रोजन रखा, उधर हीलियम रखा, चलो रख ही लेते हैं आज हम। इधर देखो, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाओ, इतना भी कठिन नहीं है, हम अभी सारा, तुम कहोगे मैम आपको तो पता है, ठीक है। हेमंत, क्लास पे ध्यान दीजिए, आपको भी एटॉमिक नंबर आज हम क्लास में निकालना सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं इधर। 11, 12, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, इधर था बोरॉन, माफी चाहूंगी दोस्त, इधर देखो। एक बात मैं बोलूं, जितना आपके क्लास में सबसे ज्यादा क्लास से डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट मिलते हैं, और सही बताऊं मैं क्लास कमेंट पे ध्यान देती हूं तो मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूं, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कमेंट छोड़ो, पढ़ाने वालों को पढ़ाओ, पढ़ने वालों को। तो अब मैं वही चीज किया करूंगी। इधर देखो मैं कितना, तो याद रखेंगे यहां पर दोस्त बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो इधर देखो बोरॉन के नीचे इधर आएगा एल्यूमिनियम, इधर देखो, फिर हम बताते हैं ये कैसे। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, हीलियम नियॉन आर्गन। इधर आओ, बेसिक चीजें फिर समझते हैं। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम और रेडियम। इधर आओ, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, एसएन और लेड।
ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अभी बताते हैं इन सारी चीजों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। फर्स्ट पीरियड में हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इधर देखो ये। सेकेंड पीरियड से शुरुआत हो जाती है हमारे 8 एलिमेंट्स की। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड तक हम इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड आ गया। इसी प्रकार से फोर्थ पीरियड में अगर हम बात करें तो यहां से शुरुआत हो जाती है हमारे किन एलिमेंट्स की। कोई बताएगा मेरे को कौन से एलिमेंट्स अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? रफली मैंने यहां पर थोड़ा सा बनाया है, हालांकि मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसमें हम डायरेक्ट आपको दिखाएंगे भी। तो याद रखेंगे चौथे पीरियड से शुरुआत हो जाती है आपके कौन से एलिमेंट्स की? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और यहां पर चौथे पीरियड से यहां पर कितने बीच में और एक्स्ट्रा एलिमेंट मैम कितने आ जाएंगे? तो याद रखेंगे ये 10 ग्रुप होते हैं। ये टोटल खड़ी लाइनें कितनी मिलेंगी? 10 ग्रुप्स। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मैम कैसी क्या चीजें हैं जो कि मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में, जी हां, मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में क्या चीजें हैं जो कि हमें मेंडलीव से डिफर मिलती हैं, हमने इसको क्यों प्राथमिकता, प्रायोरिटी दे रखी है। तो दोस्त जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां तक बताया ना मैंने, तो ये हो गए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और इधर आपके 14 मैंने आपको ये पहले भी बताई हैं चीजें, कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ, 14 एलिमेंट्स नीचे की ओर पड़े होते हैं जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट या लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज बोला जाता है। अब इधर आओ ध्यान से। जब हम किसी मतलब अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं, ग्रुप क्या है? पहली खड़ी लाइन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है? 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। निकालने की कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। कैसे निकालेंगे हम? आओ इधर देखो। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर इस प्रकार से निकालेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है 1, तो 2 में 1 जोड़ो, कितना आया? 3। फिर नीचे हम कितना लिखेंगे? 8। 8 और 3 कितना हुआ? 11। 11 में फिर से 8 जोड़ो, 11 8 कितना हुआ? 19। अब हम इसमें 18 जोड़ेंगे, 18 18 36 और 1 37। किसका एटॉमिक नंबर निकल के आ गया? रुबिडियम का। ध्यान से देखो, ध्यान से, तुम भी निकाल सकते हो। फिर इसी प्रकार से फिर 18 जोड़ो, तो 18 18 छठे 18 54 और 1 55। किसका निकला? किसका एटॉमिक नंबर निकला? याद रखेंगे, अब हमारा सीजियम का एटॉमिक नंबर निकला है 55। अब हम कितना जोड़ें? तो देखो 2 8 8 18 18, और यहां पर अब अगला देखो, इसका जोड़ा, इसका निकल आया। अब हम 32 जोड़ेंगे और अगले का निकाल लेंगे। 55 और 32 तुम ही बता दो कितने हो गए? 87। ध्यान से सुनो। तो यहां पर ठीक है, आपने एटॉमिक नंबर निकालना बता दिया, इससे हुआ क्या? ठीक है, एटॉमिक नंबर निकल आया। अब हम जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से, ये किसी पे भी अप्लाई होंगी प्रॉपर्टीज, जब हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं और हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से बनाते हैं, तो हमें एक चीज कॉमन मिलती है, क्या? कि सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चीज जब हम क्या करते थे, ऐसे इस वाली पीरियोडिक टेबल में जिसमें हमने एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते मोज़ले ने लगाया ना, तब ये चीज हमको मिलती है।
और ऐसा मिलने से क्या होता है, ये बात आप सभी को पता होगी कि जब आउटर मोस्ट शेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर ऐसे तत्वों की क्या चीज हो जाती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज हमको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलती। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या खास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्या है हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल का मेन कंक्लूजन, क्या कि सभी तत्वों को जब हम परमाणु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में, आप देखिए एटॉमिक नंबर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से आवर्तों में इन्हें बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। और फिर जब हम किसी एक खड़ी लाइन को पकड़ लेते हैं, मतलब किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं, तो किसी ग्रुप में हमको क्या चीजें सेम मिलती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलते हैं, जिस वजह से ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और एक एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी शो कर, जैसे मैंने एक का एग्जाम्पल लिया है, ऐसा किसी भी ग्रुप में होगा। जैसे कि यहां पर अगर हम बोरॉन सेकंड ग्रुप की बात करें, इधर देखो सेकंड ग्रुप की बात करें, मैम सेकंड ग्रुप का एटॉमिक नंबर निकालना बताइए। बिल्कुल, इसका एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है, बेरिलियम का 4। अब हमें यहां पर ट्रिक में आना है, वापस आ जाओ इधर, या यहीं पे बता दें, चलो यहीं पे बता दें, जैसे नहीं हो पाएगा, इधर ही आओ, चलो। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। बेरिलियम का मैम खाली एटॉमिक नंबर आता है, बाकी का नहीं आता, ठीक है। बेरिलियम हमारा कौन से पीरियड में आ रहा है, इधर देखो, कौन से पीरियड में आ रहा है बेरिलियम, मैम फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम आ रहे हैं, सेकेंड पीरियड में आ रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं। और सेकेंड पीरियड में हमने यहां जो ट्रिक बताई थी उसमें शुरुआत हो जाती है +8 +8 +18। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर सेकेंड पीरियड से तो हम +8 जोड़ेंगे, ना कि +2, तो 8, हाँ, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 8, 8 4 12, +8 और जोड़ो, 12 8 20, किसका निकला एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का। अब हम कितना जोड़ें, 18, 18 और 20 कितना हो गया आपका, किसका निकला एटॉमिक नंबर, स्ट्रोंशियम का। अब स्ट्रोंशियम में हम कितना जोड़ें, फिर से 18 जोड़ो, कितना आ गया, 38 और 18 56, आई बात समझ में। और 56 में अब हम कितना जोड़ें, जो अगले का निकला है 56 और ये 56, ये 56 था, 56 और ये 32, 88। इतनी बात समझ में आई। ईमानदारी से बताओ कि एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट पीरियड में, यहां पर लिख लो ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। क्या, यहां पर लिख लो कि फर्स्ट पीरियड में मैम क्या जोड़ते हैं, +2, then +8 +8 18 18 32, और अगले की जरूरत ही नहीं पड़ती, हालांकि तुम लिख सकते हो 32। बताओ, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को अभी तक प्रॉब्लम आई? ट्रिक हम बता देंगे पूरी लर्न करने की कि कैसे पीरियोडिक टेबल में, अभी हमने पहले और दूसरे की ट्रिक बताई है। जैसे कि इसे बोलते हैं है लीना की रब से फरियाद, इसे बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो, एक चीज जो कि कॉमन है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरने पर, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है।
they are having the same valence electron. Again I am going to make you understand कि सभी में, किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की वजह से ये समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अजय प्रताप, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू चेयर, थैंक यू सो मच। तो अब यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर आओ, ठीक है? ऊपर से अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो हम अलग से पढ़ाएंगे, पूरा कल का दिन भी लगेगा। तो यहां पर ध्यान से सुनो, ये हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनमें हमारे धातु, अधातु और अर्धधातु। अर्धधातु कहां है? जीने के नीचे रूप में नीचे उतरो, भाई उतर गए मैम, बोरॉन मिला, सिलिकॉन मिला, आर्सेनिक मिला, टेलुरियम मिला, ठीक, यहां तक उतरे। अब यहां से उतरो, ये आ गए। ये कौन से एलिमेंट हमने आपको बताए थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट में आवर्त सारणी के जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये इधर से इधर तक कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा ग्रुप। देखो कौन से ग्रुप से लेके कहां से ग्रुप तक आपके वो मिल जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्रुप नंबर 3 से लेके और ग्रुप नंबर, क्योंकि ये हमारा ग्रुप कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है 13वां, तो यहां 12वें ग्रुप तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट लगते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हुए? 10 खड़ी लाइनें कहां पर मिली हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट में। इन्हें हम संक्रमण धातु हैं, इन्हें हम बाद में टच करेंगे, अभी आप नॉर्मली पहले समझो। अधिक क्यों है? क्या चीज? अध्ययन, आयनन, आयनन ऊर्जा। अनुज रावत पूछ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोजले की देन है, उसमें उन्होंने जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में लगाया तो क्या चीज मिली? तो उन्होंने देखा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट की सेम हो रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एक बार, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है कि मैम हमको लर्न करा दीजिए, इनको लर्न करने की ट्रिक बता दीजिए, तो जरा पी ब्लॉक एलिमेंट में अब हम आ जाते हैं। इधर देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में 13वां ग्रुप कौन सा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कोई बताएगा? इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब थैले में। ये लर्न करने की ट्रिक है, इसका कोई रासायनिक कारण नहीं है। ये पी ब्लॉक में अब हम आ गए, ठीक है। और इसी प्रकार से 14वें को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, चलो फटाफट बता देते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसे कैसे लर्न करेंगे? इसे हम कहेंगे, कहें सियाजी सुनो प्रभु। क्या कहेंगे? कहें सियाजी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। ये हो गया कार्बन वाले ग्रुप का ट्रिक। इसी प्रकार से 15वें का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कैसे लर्न करें? इसको हम कहेंगे नई पड़ोसन, नई पड़ोसन, ऐश्वर्या से भी बिंदास, ऐश्वर्या से भी, इधर आ जाओ भाई, बिंदास। नाइट्रोजन वाले फैमिली का लर्न करने का ट्रिक है, नाइट्रोजन ग्रुप को, 15वें समूह को। अगला अगर हम बात करें तो 16वां कौन आ गया? 16वां ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या है ट्रिक लर्न करने की? कि ओल्ड स्टाइल से टीपो लर्न, मतलब नकल करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन वाला, हाँ, ऑक्सीजन वाला ग्रुप 16वां। इसी प्रकार से जरा 17वें ग्रुप की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेडीन। कैसे लर्न करें इन्हें? इन्हें ऐसे लर्न करो, फिर कल बाहर आई,
फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी, आंटी बाहर आ गई, आ गई। कौन है ये फिर कल बाहर आई आंटी? हाँ ठीक है राहुल मलिक ठीक है राहुल मलिक। तो हेलोजेंस के ग्रुप को ऐसे लर्न करेंगे, और इसी प्रकार से हीलियम वाली जो मतलब 18वां समूह है अक्रिय गैसों का, कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। कैसे लर्न करें? हिना नीना, हिना नीना और करीना, और करीना का एक्सरे रंगीन, का एक्सरे रंगीन। चलो छोटी सी बातें थी, इनको हमने आपको कि आप लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जरूरत आपको पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं यहां पर, ध्यान से सुनिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ये मत कहना कि मैम नोट नहीं कर पाए, दे दूंगी। जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालते हैं, तो हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, क्या? 2 8 8 18 18 32 32। लेकिन जब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालते हैं, तो हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे? आ जाओ इधर देखो। हीलियम का खाली हमें पता है एटॉमिक नंबर, क्यों छुप तो नहीं रहा है? आपको दिख रहा है? कट तो नहीं रही है? आ जाओ इधर देखो, कट तो नहीं रही है? अब नहीं कटेगी, इधर आओ। ठीक है, हमें खाली हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, आगे का नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता। हम एक ट्रिक यहां पर केवल पी ब्लॉक के एलिमेंट में हम ये ट्रिक लगाएंगे, तो नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 8 8 से शुरुआत, 8 8 18 18 और 32 32। हाँ चलो जोड़ो, 8 और 2 10, किसका निकला? नियॉन का। फिर से मैं बता दूं, ये ट्रिक में एक चीज याद रखिएगा, जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे जोड़ते हैं, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट का जब हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 2 नहीं, डायरेक्ट 8 से शुरुआत करेंगे। 8 8, तो 8 और 2 10, 10 8 18 18, हो गया पेन थोड़ा, 18 और 18 18 36, 36 18 54, 54 और 32 आपके आ गए 86। तो अब तुम यहां पर ध्यान से देखो कि हम इस ट्रिक के माध्यम से किसी का भी निकालो, बताओ अब किसका निकालें? हेलोजन का निकालें? चलो हेलोजन का निकालो। मैम हमें सिर्फ इतना पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, बस पहले का पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां हमने क्या जोड़ने के लिए बोला है? सेकंड। कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड आ जाओ, ये है पीरियड। तो 8 और 9 कितने हो गए? 17। किसका निकला? क्लोरीन। 17 17 और ये 17 और 18 ऐड करो, आपके आ गए। ठीक है, हो गया किसका? 35। 35 और 18 ऐड करो, ये इधर अगले का निकल आ जाएगा। 8 5 13 और ये आ गया 53। किसका निकला? आयोडीन। 53 और 32 ऐड करो, 3 2 5 और 5 और 3 8, 85। फिर से मैं यहां पर एक ही चीज आपको समझाना चाहूंगी, चाहे तुम इन सब का भी एटॉमिक नंबर निकालना चाहो निकाल लो। ऑक्सीजन का 8 है, 8 और 8 16, सल्फर निकल आया। 16 16 और 18, इसको क्यों? क्योंकि ये आपके पीरियड सेकंड से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, तो हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मैम पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं मैम एटॉमिक वेट अच्छा कैसे याद करें, ये बता दीजिए। तो एक तो हमने तुम्हें आज की क्लास में क्या सिखा दिया कि पूरे पूरे ग्रुप कैसे लर्न करें, तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपसे कहा कि आप ऐसे लर्न कर सकते हो। एटॉमिक नंबर चलो ज्यादा नहीं, तुम पहले पहले एलिमेंट का याद कर लो, बाकी तुम कैसे निकालोगे वो हमने आपको बता दिया। हाँ अब तो निकाल पीकेश कह रहे हैं मैम अब तो हम निकाल, बिल्कुल निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं फिर से यहां पर आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, पीकेश और अदर्स जितने भी, चलो कोई बात नहीं।
एक चीज जो कि यहां बताना चाहूंगी कि जब हम किसी पीरियड में बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इधर किसका, बोरॉन का कितना हो जाता है हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप उधर जाओगे सोडियम 11। तो ओवरऑल कहने का मतलब, थैंक्स फॉर टेक पायल यादव, इट्स माय ड्यूटी, नो नीड ऑफ थैंक्स। तो याद रखेंगे कि ये चीज हमें पीरियोडिक टेबल में अगर पता है, जो कि हमारी जर्नी आसान कर देती है, तो हमें बहुत अच्छे से ये चीजें अब आ गई होंगी, ऐसी मैं आशा करती हूं। तो फिलहाल हम आपको क्या बता रहे थे कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें क्या चीजें सेम मिलती हैं, क्या चीजें सेम मिलती हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। क्या टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, बात हो जाएगी। इधर देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आवर्ती गुणधर्म, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या जिसको हम बोलते हैं आवर्ती गुणधर्म, आवर्ती गुणधर्म। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या जो जिसको हम बोल देते हैं आवर्ती गुणधर्म, जो होते क्या हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमें कहां से परेशान कर सकते हैं। तो दोस्त याद रखो, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे। ऐसे ग्रुप में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी या सेम रहेंगी, और कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें पीरियड्स में। तो हम पहले ग्रुप में पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, ग्रुप में, क्योंकि आज हमने ग्रुप पे बड़े अच्छे से चर्चा करी है, तो पीरियोडिक टेबल ग्रुप में लर्न करना हमारे लिए आज आसान हो जाएगा। तो पार्ट 1 डाल देते हैं कि किसी समूह में, मतलब ग्रुप में, किसी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर, ऊपर से नीचे उतरने पर आवर्ती गुणधर्म, आवर्ती गुणधर्म। इंग्लिश मीडियम, इसी को हम कैसे हेडिंग डाल सकते हैं, क्या, ऑन मूविंग फ्रॉम, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या इन पीरियोडिक टेबल। चलो भाई नीचे उतरे, उतरो इधर देखो, आ उतरते हैं, यहां पर बोर्ड तुम्हारा छोटा पड़ जाएगा। आ जाओ, फर्स्ट ग्रुप में उतरेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। खाली किसका एटॉमिक नंबर पता है, हाइड्रोजन का आता मैडम, आगे नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, आता ट्रिक तो आती है ना, कौन सी, +2 +8 +8 18 18 32 एंड 32, जोड़ दो, 2 और 1 3 8 3 11 11 8 19 और 37 55, जोड़ लो, और 87। ठीक है, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो एक चीज जो हमको अभी हमने पहले आपको समझाई थी, क्या चीज सेम हो जाती है दोस्त, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, कौन, आवर्ती गुणधर्म क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, समान। कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर हम फिर से बता देंगे आपको, समान रासायनिक गुणधर्म, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं इतनी देर से। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है क्या, वैलेंसी, संयोजकता, कि किसी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर कौन सी चीज सेम होती है। तो दो चीजें सेम होती हैं, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं और बाय द वे वैलेंसी भी सेम होती है। वैलेंसी मतलब कि ऊपर से नीचे चाहे तुम कहीं पर भी बात कर लो, ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करके और क्या बनाएंगे, लिथियम सिंगल पॉजिटिव, मैग्नीशियम सिंगल, सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम सिंगल पॉजिटिव, पोटेशियम सिंगल पॉजिटिव। कभी डबल पॉजिटिव सुना है तुमने,
तो याद रखेंगे कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन एनी ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, वी विल सी द सेम वैलेंसी। तो ये क्या शो करते हैं? समान संयोजकता का प्रदर्शन करते हैं, समान संयोजकता प्रदर्शित होगी। ठीक है भाई, संयोजकता प्रदर्शित होगी। अगली हेडिंग आ जाती है क्या? एटॉमिक रेडियस। कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो परमाणु त्रिज्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु त्रिज्या तुम बताओगे मुझे? ग्रुप में करना आसान है, ऑब्वियस सी बात है। इसकी कहानी के शेल तक खत्म, इसकी के एल, इसकी के एल एम, इसकी के एल एम एन, ये आगे और जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब पुष्पेंद्र ध्यान से सुनो, तो हम ध्यान रखेंगे कि आवर्ती गुणधर्म में जब हमसे पूछा जाए कि किसी आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, क्या? 4 ऑप्शन अगर आपको दे तो याद रखेंगे ऊपर से नीचे आने पर, सारी चीजें ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं हम, एक चीज ध्यान रखना, आने पर क्या होगी? बढ़ेगी। और उल्टा पूछ लें तो ऑब्वियस सी बात है, घटेगी। क्या चीज बढ़ेगी? परमाणु त्रिज्या। बात आई समझ में? चलो ये परमाणु त्रिज्या की बात हो गई। और अब हम तुमसे पूछें रिएक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी? इंक्रीज होती है रेडियस। प्राची थैंक यू सो मच। अब यहीं पर अगर चौथा हेडिंग आपसे मैं पूछूं कि नाउ टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, कि किसी, देखो फिर से मैं बताऊं, सारी प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे डिस्कस कर रहे हैं और तुम्हें घुमाने के लिए अगर नीचे से ऊपर पूछ ले तो तुम घूम मत जाना। जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर से नीचे बढ़ी हुई बताई हैं वो नीचे से ऊपर घटेंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन जो चीज सेम बताई है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो नीचे से ऊपर भी सेम, वैलेंसी सेम तो नीचे से भी ऊपर सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम तो नीचे से भी ऊपर सेम। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, बताओ भाई कोई बताएगा मेरे को कि तत्वों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? रिएक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी? रिएक्टिविटी घटेगी बढ़ेगी? आओ देखते हैं घटेगी या बढ़ेगी। आओ, क्या ऐसे नहीं, यहां पे आओ। चलो यहां पर अगर हम ये वाला पेन लियो, आओ। हाँ, अभी हमने तुमसे क्या पूछा था? एटॉमिक रेडियस। तो तुमने झट से कहा कि मैम इस ऐसे मान लीजिए आप, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा का, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा। और जो फ्रेंशियम है, ये किसी भी ग्रुप में सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर होगा। ऑब्वियस सी बात है, दूर होगा। तो अगर हम तुमसे पूछें कि किसे बाहर निकालना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसके लिए आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैम हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस के साथ, जबकि फ्रेंशियम क्योंकि एटॉमिक रेडियस हो जाती है इसकी ज्यादा ऊपर से नीचे आने पर, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिकीय बल में या न्यूक्लियर फोर्स में सबसे लूजली बॉन्डेड होगा, सबसे ढीला बंधा होगा। तो किस के लिए इलेक्ट्रॉन दान करना आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में वैसे तो सभी हाईली रिएक्टिव बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन हो जाता है? फ्रेंशियम, है ना। तो हम यहां पर आपको पीडीएफ देंगे, उसमें ये बात शब्दों में भी प्रॉपर लिखवा दी है मैंने। हाँ, क्या रीजन क्या देंगे? बिकॉज, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर, समूह में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ने पर, नीचे बढ़ने पर क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो
इलेक्ट्रॉन का दान आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का दान आसान होगा, आसान होगा। और इसी बेस पर अतः सो द रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, अतः तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ेगी। इंग्लिश मीडियम परेशान मत होना कि मैम ने हिंदी में लिखा इंग्लिश में नहीं लिखा। आपको सारी बातें पता है कि मैम पढ़ाने के लिए, मतलब एक क्लास माहौल, एक क्लास इन्वॉल्वमेंट के लिए जरूर हो सकता है कभी कभी कोई शब्द हम एक ही चीज में लिखे। पीडीएफ आपको एक एक शब्द, द रिएक्टिविटी टू और ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है मैम, बट रिएक्टिविटी तो ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। ओवरलैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ओवरलैपिंग इनडायरेक्टली बात तुम वही बोल रहे हो। आप पहले अपने शब्दों को देखो, यहां पर कहना क्या चाह रहे हो। आप इनडायरेक्टली वही बात बोल रहे हो। ओवरलैपिंग इज ऑल्सो बेस्ड समवेयर, जो कक्षाओं का जो अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन, इजली डोनेशन और नॉन इजली डोनेशन पे बेस्ड होती है। तो यहां पर हम चीजें ध्यान रखें। रिएक्टिविटी की बात आ गई। हाँ, इसी प्रकार से अगर तुमसे पूछ ले कि मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी या बढ़ेगी, तो आराम से आंसर आप दे दोगे। हाँ, क्या कि मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है कि मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। तत्वों के धात्विक गुणधर्म भी क्या होंगे? तो यहां पर आज हमने किसकी प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटीज विल ऑल्सो इंक्रीज, मेटालिक नेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन फिर से हम आपको एक ही बात बोलेंगे, क्योंकि कई बार इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की सिंपल सी बात को टफ बनाने के लिए कहानी उल्टी पूछ ली कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जगह पूछा, नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। ऊपर से नीचे बढ़ेगी, नीचे से ऊपर मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी। जबकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान हो जाएगा, द मेटालिक नेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, आराम से कर ले जाओगे। और हाँ, थैंक यू सो मच। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे, टाइम क्या, टाइम तो ओवर, लेकिन कल के लिए आप अभी से चाहे हेडिंग डाल लो, क्योंकि कल हम आपसे बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन पीरियड नॉट ग्रुप। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या वेग, वेग बढ़ेगा या घटेगा? किस चीज का वेग? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनों के वेग की यदि बात कर रहे हो, सारी कहानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर डिपेंड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऊपर से नीचे अगर वेग की बात करो, वेग भी बढ़ रहा है। ये चीज तो हमने तुम्हें उसमें पढ़ाई है ना, बोहर के क्या नाम है, बोहर के नियम में नहीं पढ़ाई है कि जब हम न्यूक्लियस के बाहर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में आ जाता है, और जो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्या बोल दिया है इनको? डिफरेंट ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। इनमें जितना न्यूक्लियस के दूर जाओगे एनर्जी लेवल उतना ही हाई एनर्जी लेवल बनता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर आओ और सरल लैंग्वेज में समझाएं। किसी ताकतवर आदमी ने किसी हल्के पुलके को ऐसे पकड़ लिया, तो काहे की वेलोसिटी, काहे का वेग? न्यूक्लियस स्ट्रांगली ऐसे समझ लीजिए अट्रैक्शन फोर्स विद द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये सबसे ज्यादा उछल कूद मचाएगा, हाईएस्ट एनर्जी हाईएस्ट वेलोसिटी। ऐसे समझ लो। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। क्लास आशा, अच्छा अब बताओ, हाँ बाकी बच्चे जिन्हें समझ में आया उनसे हम कल मिलते हैं। अब जरा बाकी जो एक दो स्टूडेंट्स थे जो रोज ही उनका मुझे ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, उनके लिए भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बताओ क्या कह रहे थे? प्राची के नाम से शायद आईडी थी, आई डोंट नो।
कि मैम समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, यहां से आएगा भी मटेरियल नहीं है। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही, प्लीज। थैंक यू सो मच। बताइए बताइए क्या दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, आज हम क्लास के 5 मिनट तुम्हारे ज्यादा ले लेंगे, लेकिन आज हम पूछेंगे। थैंक यू भारत, थैंक यू भरत, थैंक यू। हाँ जी, ओके, हाँ बताओ भाई किसके नाम से, मैं नाम भूल गई। क्या आईडी थी जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमें समझ नहीं आता। मैम रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट लाओ। दोस्त एक बात बताओ, आप ही मेरी जगह आके देखो, आप सभी ने पेड बैच लिया है कि मैम थ्योरी के साथ हमको प्रैक्टिस कराइएगा। थ्योरी से पहले ही अगर हम मॉक सेशंस कराएंगे, हाँ ये जरूर हम करेंगे कि हर चैप्टर के एंड में। रिकॉर्डिंग अब तक नहीं आई है। नहीं सुनो, वंश वंश नैन के नाम से आईडी है तुम्हारे। जो मॉक टेस्ट की है ना, मॉक टेस्ट का अलग से फोल्डर है। हमने भी कल चेक करा था, तो हम कहे मेरे मॉक सेशन की क्लास कहाँ गई। देन मैंने जब देखा कि मॉक सेशन का फोल्डर ही अलग बना हुआ है। थैंक यू पीकेश। अच्छा, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन आप अपने PYQs का सेट ले लीजिए मार्केट से, किसी भी अच्छी ब्रांड का। रुकमणी का अच्छा आता है। मैं हालांकि ऐसा मत सोचना कि वो स्पॉन्सर्ड है। हमने पैसे खा रखे हैं इसलिए ना, तो याद रखना आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। PYQs होने चाहिए, लेकिन ये बात सच है, कहीं SSC के PYQs ना दे दें वो। ट्रेनिंग कर रहा हूं आपसे पढ़कर पीरियोडिक। थैंक यू सो मच, दिल मांगे मोर, दिल से शुक्रिया। हाँ जी, और बताओ। कोई दिक्कत नहीं है पुष्पेंद्र सिंह। अशोक सरन, मैं मेरे को बताओ, हाँ तुमको बताएं। आओ अब बताओ कमेंट क्या कर रहे थे। पंकज, आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड पक्का अगली क्लास में, कल की क्लास में हम आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाना, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करोगे उतनी जल्दी आयन बनाओगे। अभी हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे थे, जितनी जल्दी, तो ऊपर से नीचे आयन बनाना आसान, नीचे जाते आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। कोई बात नहीं, इसको हम लिख के भी कल समझाएंगे। ठीक है नरेंद्र, मॉक तो हम हर चैप्टर के एंड में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच देव गुर्जर। PYQ ठीक है। वंश नैन, फुल प्रैक्टिस सेट्स कब कराओगे। फुल प्रैक्टिस सेट अभी तो हम आपको फिर बता दे रहे हैं, हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड मॉक करवाएंगे। सारे चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाएंगे, फिर PYQ बढ़िया से प्रैक्टिस सेट इसी में करवा देंगे। ठीक है इंद्र प्रताप मैम, थैंक यू। विश्वकांत, विष्णुकांत के नाम से आईडी। मैंने आपसे वही बोला, आप जिस देवी देवता में, आप किसी मूर्ति के सामने, किसी देव शिवलिंग के सामने खड़े हो जाते हो, तो सिर्फ क्या है, एक बिलीव, एक फेथ, एक आस्था। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको लगता है शायद ये हमें ठीक कर देगा। तुम्हारा हमें अनुज रावत, शुगर के कंपेयर में एलिटेम, एलिटेम क्या होता है, क्या लिख रहे हो। स्वीटनेस की वैल्यू बताइए चैप्टर से, कितना होता है, किस चैप्टर से है तुम्हारा। हमें क्वेश्चन ही, हम बहुत देर से, तुम एलिटमेन क्या है, क्या एलिटमेन शुगर के कंपैरिजन में, कि किस एलिटमेन की। अशोक कुमार, मेरा क्या नहीं बताया, उत्तर नहीं बताया मैडम जी। अशोक कुमार, बताओ क्या प्रश्न था तुम्हारा। अच्छा, दीपिका मैम, दीपिका कह रही मैम मॉक कराती हैं आप, जो क्वेश्चन आते ही नहीं है जो पढ़ाया होता है क्लास में। मेरी बात समझो, मॉक के दौरान हम आपके PYQs भी ले लेते हैं, और जो कंटेंट पढ़ाया उसको कैसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन भी हम मॉक में ऐड करते हैं। तो दीपिका, जो तुम्हारा एक संशय है वो वाजिब है, कोई बात नहीं। तुम्हारे चैप्टर क्या, फिर हम मिक्स PYQs जब उठाएंगे तो आपको फिर हम आप ही के उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आशा करती हूं पिछले पेपर देख लीजिए प्लीज, तो उनसे थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक, रजत प्रजापति, यहां हम वो भी डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। सारी चीजें पता क्या है, दिक्कत यह है कि यहां चल रहा है मेटल नॉन मेटल। तुम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन तुमने देखे, अब तुम्हें रात में नींद नहीं, हाय रे वो पढ़ा तो रही, पता नहीं आएगा इससे या नहीं आएगा। पीरियोडिक टेबल के तो टॉपिक वाइज अगर आप चलोगे तो उतना दिक्कत नहीं आएगी। मैं एटॉमिक रिएक्टर में सब लेड से ऊपर से स्टार्ट होगा या PB के ऊपर से। एटॉमिक लेड के बाद से शुरुआत होती। तो आशा करती हूं चीजें ठीक है। कपिल गौतम, मतलब घुमा फिरा के सबकी एक कॉमन क्वेरी है कि अभी जो हम मॉक सेशन लगाते हैं
वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते अभी तक के प्रैक्टिस सेशंस से। डोंट वरी, एक काम करते हैं, तुम्हारे पी वाई क्यूज का ही हम इस सैटरडे या संडे में, सैटरडे वाली क्लास में तुम्हारे ही पी वाई क्यूज मिक्स लेके आएंगे। फिर मत चौं चौं करना कि मैडम अभी तो यहाँ पर हमारा थर्मोडायनामिक्स हुआ भी नहीं है, आप ले आई। फिर तुम लोगों की दिक्कत हो जाती है ना कि मैम जो चैप्टर अभी आपने कराए नहीं आप हमसे पूछ रहे हो। ये एक आईडी थी, मैं अब इतना ध्यान नहीं रख पाती हूँ। इसी क्लास में अगर हम मिक्स क्वेश्चन अभी से लेके बैठ जाएं तो तुम ही लोग फुदक फुदक के चिल्लाने लग जाओगे कि मैम अभी सारे चैप्टर तो हो नहीं पाए हैं तो आप हमसे पूछ कैसे रहे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दिक्कत तो हम वही वाली बात है ना कि हमें तो सबको लेके चलना है, वरना क्या है, हम तो बताओ अभी मिक्स लेके आएंगे फिर सारे के सारे यहीं लगा के दिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जैसा भी होगा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उचित होगा, वो काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।